हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट एंट्रोपी एंड चेंज निकाला था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आज की क्लास में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल के लिए होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो मान लेते हैं कि क्लोज सिस्टम है जिसमें कि चेंज हो रही है स्टेट 1 से 2 रिवर्सिबल, और प्रोसेस 2 से 1 हो रही है इरिवर्सिबल। किस तरीके से? यानी कि पीवी डायग्राम से क्लोज सिस्टम है, यानी कि 1 से 2 प्रोसेस जो कि पी प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और 2 से 1 प्रोसेस जो कि क्यू प्रोसेस है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं कि एंट्रोपी किसी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इस तरीके से जो चेंज जो आया है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। ये 1 से 2 और 2 से 1 एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके दौरान हमें चेंज एंट्रोपी निकालना है। टोटल चेंज क्या रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा? तो टोटल जो एंट्रोपी चेंज होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, और एंट्रोपी चेंज आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का समीशन हो जाएगा और इक्वल टू 0। टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से है। और 1 से 2 यानी कि पी प्रोसेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा डीएस रिवर्सिबल, और 2 से 1 डीएस इरिवर्सिबल यानी कि क्यू प्रोसेस के लिए। और हमें ये पता है कि जो एंट्रोपी चेंज जो है रिवर्सिबल के लिए, अगर पी प्रोसेस के लिए, वो क्या होता है? डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी, यानी कि डीएस की वैल्यू इज इक्वल टू होती है डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी रिवर्सिबल के लिए। तो इस तरीके से जो हम जो वैल्यूज हैं इसकी, जो इक्वेशन आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है। तो जो प्रोसेस है वन, जो पी और क्यू प्रोसेस है 1 P2 और जो 2P1 है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अप्लाई करेंगे क्लासियस इनइक्वालिटी अब वो एक्सप्रेशन में। तो क्लासियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब कोई सिस्टम परफॉर्म कर रहा है रिवर्सिबल साइकिल, तो उस दौरान क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल साइकिल के दौरान समीशन ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एंट्रोपी चेंज का समीशन है, यानी कि टोटल प्रोसेस के दौरान 0 के इक्वल होगा रिवर्सिबल के लिए। ठीक है। तो समीशन कितना हुआ एंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। और साइकिल इरिवर्सिबल है या नॉट रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, तो जो समीशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन 0, 0 से कम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये क्लासेस इनइक्वालिटी है ये, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए तो समीशन रहेगा एंट्रोपी चेंज का, वो रहेगा 0 के इक्वल, और इरिवर्सिबल के लिए होगा लेस देन 0 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइक्लिक के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी आई है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या है। ठीक है। तो जो इक्वेशन ये आई है, जो पॉइंट, ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन को माइनस करेंगे इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 0, रिवर्सिबल तो दोनों सेम था, तो ये आ जाए, ये सॉरी, ये जो था, ये इसमें से माइनस करेंगे तो रिवर्सिबल के लिए तो दोनों में सेम था, और इरिवर्सिबल यानी कि डेल क्यू डिवाइड बाई टी माइनस आ जाएगा डीएस, ये जो, ठीक है, किस लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन जब माइनस करेंगे तो, यानी कि डीएस इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डी क्यू टी इरिवर्सिबल के लिए है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो स्मॉल चेंज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। डीएस इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डेल क्यू डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल। तो जर्नली अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो हम डी एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जो इक्वलिटी का जो साइन जो लगाया है, इसका मतलब ये है कि जो
रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि जो इक्वेलिटी होती है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल होगी तो डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, इस तरीके से आ जाएगा। और इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इरिवर्सिबिलिटी जब भी आएगी तो एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही रिवर्सिबिलिटी आएगी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइसोलेटेड के लिए एंट्रोपी चेंज जो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी है आइदर या तो इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और यही है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। और एंट्रोपी की यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जूल पर केजी केल्विन एसआई सिस्टम में यूनिट है। देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। क्या है स्टेटमेंट? क्या है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि टी जो रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो एंट्रोपी सिस्टम की जीरो रहेगी। क्योंकि क्या थी एंट्रोपी? क्या थी? जो चेंज इन एंट्रोपी क्या थी? टी डी एस थी ना। तो जो एब्सोल्यूट यानी कि टेम्परेचर जीरो होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? वो जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो जो जीरो एंट्रोपी का मतलब ये है एब्सेंस ऑफ ऑल मोलिकुलर या एटॉमिक या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक डिसऑर्डर। कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा, ना तो मोलिकुलर बेस पे होगा, ना एटॉमिक बेस पे होगा, ना ही इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होगा। और जो ये ला हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी। किसी भी गिवन स्टेट के लिए हम निकाल सकते हैं डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी रिवर्सिबल के लिए दो स्टेट्स के बीच में एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि गिवन स्टेट के लिए एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए कि यानी कि एक्चुअल प्रैक्टिस में यानी कि यह पॉसिबल नहीं है कि जो भी वैल्यूज़ निकालना एक्चुअली वैल्यूज़ निकालना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो इस तरीके से चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। या तो जो भी दो स्टेट्स के बीच में यानी कि दो स्टेट्स का पता है तो उनके बीच में चेंज इन एंट्रोपी पता करते हैं, या फिर सेलेक्ट करते हैं कुछ कन्वीनियंट पॉइंट जहाँ पे एंट्रोपी दी गई है किसी एक आर्बिट्री वैल्यू, यानी कि कोई गिवन पॉइंट्स हैं, कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट चूज कर लेंगे जहाँ पे एंट्रोपी की हमें वैल्यूज पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। और जो स्टीम्स के लिए एंट्रोपी एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड अमोनिया जो यानी कि स्टीम के लिए एंट्रोपी जीरो रहेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अमोनिया फ्रियोन 12 एक्सेट्रा के लिए जीरो रहेगी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि -40 डिग्री सेल्सियस है तो एंट्रोपी हम इसके लिए जीरो मानते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, अगर इसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।